हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नए सेशन के अंदर। तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले अपना चैप्टर नंबर 2, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। इजी तो है लेकिन बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो ये चैप्टर आपका आएगा 5 to 7 मार्क्स का। सीरियसली 5 to 7 मार्क्स का आएगा। और इसको करने में हार्डली हमको 3 घंटे लगने वाले हैं। पहले चैप्टर को भी 3 घंटे लगे थे हमको करने में, इसको भी 3 घंटे ही लगेंगे और ये हमारा चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर के संग। सबसे पहले देखेंगे इस चैप्टर के कंटेंट्स क्या हैं जो हमको पढ़ने हैं। तो बच्चों, अगर बात करी जाए कंटेंट्स की तो ये कुछ 8 मेजर टॉपिक्स हैं जो हमको पढ़ने हैं। एक्चुअल में 6 हैं। 7th और 8th तो डिफरेंस बिटवीन है, और डिफरेंस बिटवीन बहुत इजी होते हैं, वो तो आप पढ़ ही लोगे। तो मेजरली हमको ये 6 मेजर टॉपिक्स करने हैं, 2 डिफरेंस बिटवीन करने हैं, और ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। बहुत ही इजी चैप्टर है, मैं आपको पहले ही बता दूं। ओके, चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। एक्चुअल में क्या है ये चैप्टर और इसके अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले मैं बता दूं, इस चैप्टर के अंदर हम 2 व्यक्तियों के बारे में पढ़ने वाले हैं। जबकि 2 व्यक्तियों के बारे में नहीं, उनके द्वारा दिए गए प्रिंसिपल्स के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। और 2 व्यक्ति कौन कौन है? पहले हैं हमारे फ्रेडरिक विंसलो टेलर और दूसरे हमारे हेनरी फ्योल। ये 2 हमारे अमेरिकन थे जिन्होंने कुछ रूल्स बताए, कुछ प्रिंसिपल्स बताए कि अगर आप इन बातों को अपने बिजनेस में अप्लाई करोगे तो आपका बिजनेस जो है वो सक्सेसफुल हो जाएगा। आपका बिजनेस जो है वो तेजी से दौड़ना चालू हो जाएगा। आपका जो बिजनेस है वो प्रॉफिट कमाना स्टार्ट हो जाएगा अगर आप इनकी बातें मान लो तो। वैसे तो बहुत सारे लोगों ने अपने प्रिंसिपल्स दिए थे, लेकिन हमारे कोर्स के अंदर सिर्फ यही 2 व्यक्ति हैं। पहले हमारे एफ.डब्ल्यू. टेलर, फ्रेडरिक विंसलो टेलर, और दूसरे हमारे हेनरी फ्योल, जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। हेनरी फ्योल ने 14 प्रिंसिपल्स दिए थे, 14 प्रिंसिपल्स दिए थे ये बताने के लिए कि कैसे अपने बिजनेस का मैनेजमेंट को अच्छा कर सकते हो। और फ्रेडरिक विंसलो टेलर ने या फिर एफ.डब्ल्यू. टेलर ने 4 प्रिंसिपल दिए थे और 7 टेक्निक दी थी कि किस तरीके से आप अपनी बिजनेस की एफिशिएंसी को इंक्रीज कर सकते हो। एफिशिएंसी मतलब पता लगे ना, कम कॉस्ट में कैसे काम करवा सकते हो। तो ये दोनों बातें इन्होंने करी थी और दोनों के बारे में हमको चैप्टर के अंदर डिटेल में पढ़ना है। टेलर ने जो कॉन्सेप्ट दिया था वो था साइंटिफिक मैनेजमेंट। इन्होंने बोला था कोई भी काम करने के पीछे साइंस ही होती है। अगर हम साइंस को यूज करेंगे तो काम हमारा बड़ा मजे तरीके से हो जाएगा और तभी हम एफिशिएंसी को अचीव कर पाएंगे। ऐसा किसका मानना था? टेलर भैया का मानना था। और फ्योल भैया को मानना था कि नहीं, बिजनेस संभालना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप बिजनेस संभाल अच्छे से लोगे तो ऑब्वियस सी बात है, प्रॉफिट तो अपने आप ही कमा लोगे। तो दोनों की अप्रोच हम एकदम मान के चलेंगे और दोनों की ही अप्रोच हम अपने बिजनेस में लगाने की कोशिश करेंगे। अगर आपके घर में किसी का बिजनेस है या आप बिजनेस करना चाहते हो इन फ्यूचर, तो ये प्रिंसिपल्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं। सर आपने प्रिंसिपल प्रिंसिपल बहुत बोल दिया, अब एक्चुअल में समझा दो ये प्रिंसिपल होता क्या है, फिर हम समझेंगे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या होते हैं। तो चलिए बच्चों, कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज एक्चुअली प्रिंसिपल्स एंड व्हाट इज एक्चुअली प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो पहले इस वर्ड का मतलब समझते हैं, प्रिंसिपल वर्ड का मतलब क्या है। तो बच्चों, प्रिंसिपल वर्ड का मतलब पहली बात स्कूल का प्रिंसिपल नहीं है, ठीक है ना, इस चीज का ध्यान रखना। ओके, स्पेलिंग में डिफरेंस है, वो PAL है, ये PLE है। तो प्रिंसिपल का मतलब क्या है? इसका मतलब होता है बेसिकली कि कुछ ऐसे रूल्स, कुछ ऐसे लॉज या कुछ ऐसे ट्रुथ बातें, सच्चाई बातें जो प्रूवन है कि बातें सही हैं और ऐसा ही होता है अगर आप ऐसे करो तो, इसको बोला जाता है प्रिंसिपल। जैसे सिद्धांत, हम कहते हैं ना कि मेरा प्रिंसिपल है कि मैं इस चीज को ऐसे ही करूंगा, तो ये आपके लिए ट्रुथ है, आपकी सच्चाई है कि आप ऐसे ही काम करते हो। आप ये कहते हो कि नहीं, मैं इस तरीके से काम नहीं करूंगा, तो ये आपका प्रिंसिपल है, आपके सिद्धांत हैं, आपके रूल्स हैं कि आप इस तरीके से काम ऐसे करते हो या उस तरीके से काम नहीं करते हो। ठीक है, बेसिक आइडिया क्लियर हो गया कि प्रिंसिपल वर्ड का मतलब क्या है। ओके, अब बात करते हैं सर ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का मतलब क्या है। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का मतलब है कि ये क्या है, अ मैनेजरियल प्रिंसिपल इज अ ब्रॉड एंड जनरल गाइडलाइन फॉर डिसीजन मेकिंग एंड बिहेवियर। बड़ी अजीब सी डेफिनेशन है मैनेजरियल प्रिंसिपल की, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की, समझ में नहीं आई, लेकिन कहना क्या चाह रहे हैं। तो ये बोल रहे हैं कि मैनेजरियल प्रिंसिपल कुछ जनरल गाइडलाइंस हैं जो आपको कोई भी डिसीजन लेने में, आपको बिहेव करने में, आपको कोई भी एक्शन लेने में मदद करती है, उसको हम बुलाते हैं मैनेजरियल प्रिंसिपल। सिंपल वर्ड में समझाता हूं,
आपको डायरेक्शन दिखाया जा रहा है, आपको गाइड किया जा रहा है कुछ रूल्स के थ्रू, और उसको आप अगर फॉलो करते हो अपने डिसीजन मेकिंग के लिए, अपने कुछ बिहेवियर के लिए, अपने कुछ एक्शंस के लिए, तो उससे हम बुलाते हैं मैनेजरियल प्रिंसिपल या फिर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम आपको ये बोलें कि मैनेजमेंट का एक प्रिंसिपल है, ये बोलता है कि किसी भी बड़े काम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना चाहिए, तो ये क्या है, एक गाइडलाइन है, ये एक गाइड है, एक एडवाइस है जो आपको बताया जा रहा है कि कोई भी बड़ा काम इकट्ठे मत करो, उसको छोटे छोटे पार्ट्स में करो। तो ये क्या है, गाइडलाइन है, ये एक प्रिंसिपल है मैनेजमेंट का कि आपको बोलता है कि वर्क शुड बी डिवाइडेड। आया समझ में आपको? तो ये क्या है, जनरल है। जनरल का मतलब होता है हर एक चीज पे जनरली अप्लाई होता है, किसी स्पेसिफिक के लिए नहीं है। जनरल है, ब्रॉड गाइडलाइंस है। ब्रॉड गाइडलाइंस का मतलब क्या है, ये काफी मोटी मोटी बातें इकट्ठी कर लेता है, अंदर कैप्चर कर लेता है। तो मैनेजर प्रिंसिपल ब्रॉड एंड जनरल गाइडलाइंस हैं जो किसी भी मैनेजर को, किसी भी पर्सन को डिसीजन लेने में, एक्शन करने में, या किस तरीके से उसे बिहेव करना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो करने में मदद करता है। इन्होंने देखो एक एग्जांपल दे रखा है, अगर हमको किसी एम्प्लॉय को प्रमोशन देना है तो उसको प्रमोशन किस बिहाफ पे देना चाहिए। कोई बोलता है कि उसकी सीनियरिटी की बेसिस पे प्रमोशन दो, कोई बोलता है उसके काम की बेसिस पे प्रमोशन दो। तो कौन सी बात हम माने? तो दोनों ही बातें हम मान सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। तो आप कौन सा प्रिंसिपल फॉलो कर रहे हो, सीनियरिटी वाला प्रिंसिपल फॉलो कर रहे हो या वर्क डन वाला प्रिंसिपल फॉलो कर रहे हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये आपको चीज समझ में आ रही है ना? वही बातें हैं कि हाउ यू रिएक्टिंग, हाउ यू टेकिंग डिसीजन इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल। या कोई चीज समझ में आई? ओके। तो ये बेसिक से हमको चीज क्लियर हो गई कि अ मैनेजर प्रिंसिपल इज अ ब्रॉड एंड जनरल गाइडलाइंस फॉर डिसीजन मेकिंग एंड बिहेवियर। एग्जांपल दे रखा है, व्हाइल डिसाइडिंग अबाउट प्रमोशन ऑफ एन एम्प्लॉय, कोई कंसीडर कर सकता है सीनियरिटी और कोई कर सकता है कि हाँ भी उसने कितना अच्छा काम किया है। मेरिट का मतलब होता है कितना अच्छा काम किया है। क्या आपको ये चीज क्लियर हो गया? ओके। अब कुछ डिफरेंस है, छोटे छोटे डिफरेंस है। सर ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट और प्रिंसिपल ऑफ प्योर साइंस में क्या डिफरेंस है? अगर आपने बोला था अभी डिवीजन ऑफ वर्क, अब आपने कुछ वर्ड यूज किया था डिवीजन ऑफ वर्क, तो मैं बोलूं साइंस का जो प्रिंसिपल है, लेट्स सपोज न्यूटन के लॉ है, लॉ ऑफ ग्रेविटी है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल है, ये कुछ लॉ है साइंस के, और कुछ मैनेजमेंट के प्रिंसिपल है। अब इनमें क्या अंतर है, या ये एकदम सेम टू सेम है या इनमें कुछ अंतर है? तो आंसर है कि इसमें कुछ अंतर है। अभी अंतर क्यों है, जरा ये बात करने की समझने की कोशिश करते हैं। साइंस के जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो मैं अप्लाई करूं, आप अप्लाई करो, चाहे अमेरिका कोई बंदा हो, चाहे कोई चाइना का बंदा हो, चाहे कोई ऑस्ट्रेलिया का बंदा हो, एकदम एग्जैक्टली ही लगेंगे। वो रिजिड होते, वो चेंज नहीं हो सकते। अगर लॉ ऑफ ग्रेविटी बोलता है कि कोई चीज नीचे गिरेगी तो नीचे गिरेगी धरती के ऊपर। ये चीज समझ में आ रही है? आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या बोलता है कि जितना आप किसी भरे हुए बकेट के अंदर सामान डालोगे तो जितना वॉल्यूम बाहर जाएगा उतना वॉल्यूम अंदर जाएगा। कुछ ऐसा प्रिंसिपल है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं। न्यूटन का थर्ड लॉ तो सबको पता है, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये चीज चाहे आप अप्लाई करो, चाहे मैं अप्लाई करूं, चाहे कोई और अप्लाई करे, हर जगह ये एकदम सेम टू सेम ही लगेगी। ये रिजिड होती है, चेंज नहीं होती है। लेकिन जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है ये लोगों पर अप्लाई होते हैं, क्योंकि आपको लोगों को मैनेज करना है। बड़ा था ना मैनेजमेंट ऑफ पीपल, हमको लोगों को मैनेज करना है। तो इसलिए इसकी जो एप्लीकेशन है वो अलग है, वो फ्लेक्सिबल है, वो बदल सकती है डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, डिपेंडिंग अपॉन द ह्यूमन बीइंग। क्या आपको ये चीज समझ में आ गई? तो प्रिंसिपल ऑफ प्योर साइंस आर रिजिड, दे आर नॉट चेंज्ड, और whereas principle of management are flexible, they can be changed according to the situation. Clear? Okay, read करते हैं क्या लिखा हुआ है। Principle of management are not as rigid as principle of pure science। ठीक है ना, मैनेजमेंट प्रिंसिपल जो होते हैं वो साइंस सीधा रिजिड नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते? क्योंकि ये ह्यूमन बिहेवियर से डील करते हैं और क्रिएटिवली उनको अप्लाई करना पड़ता है जैसी सिचुएशन की डिमांड होती है उस हिसाब से। सिचुएशन की डिमांड बोलते हैं स्ट्रिक्ट हो जाओ तो स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, सिचुएशन की डिमांड कहते हैं थोड़ा लीनियंट हो जाओ तो लीनियंट होना पड़ेगा। ठीक है ना, ह्यूमन बिहेवियर कभी भी फिक्स्ड नहीं होता है। ठीक है ना, इस चीज का ध्यान रखना। तो इसलिए हमको प्रिंसिपल को सिचुएशन के हिसाब से बदलना पड़ता है। क्या आपको ये चीज समझ आ गई? इन शॉर्ट आपको बस पहली दो बातें याद रखनी है, पहली दो लाइनें याद रखनी है कि जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हैं वो फ्लेक्सिबल होते हैं और जो साइंस के प्रिंसिपल होते हैं वो रिजिड होते हैं, वो बदलते नहीं है। क्लियर? ओके, आगे बढ़ते हैं। दूसरी बात जो डिफरेंस दे रखा है वो है हमारा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट। क्या डिफरेंस है बच्चों? टॉपिक है ना हमारा यहाँ पे, अगर आपको दिख रहा हो यहाँ पर टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट दे रखा है, फोर्थ टॉपिक। तो ये पूछ रहे हैं टेक्निक ऑफ मैनेजमेंट और प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट अलग अलग बातें हैं या सेम बातें हैं? तो आंसर है डिफरेंट बातें हैं। क्यों डिफरेंट बातें? क्योंकि मैनेजमेंट की जो प्रिंसिपल्स हैं, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, ये गाइडलाइंस होती हैं जो आपको डिसीजन लेने में
या फिर जो आपको एक्शन लेने में मदद करती हैं। आई रिपीट, ये जो प्रिंसिपल्स होते हैं, गाइडलाइंस होती है, आपको डायरेक्शन देती है कि कैसे आप काम कर सकते हो, किस डायरेक्शन में काम कर सकते हो, कैसा काम आप कर सकते हो। लेकिन टेक्निक्स का मतलब क्या होता है? टेक्निक का मतलब होता है कोई भी काम करने का तरीका, वे ऑफ डूइंग समथिंग। लिख लो बच्चों, टेक्निक का मतलब होता है वे ऑफ डूइंग समथिंग। तो प्रिंसिपल को कैसे अप्लाई करना है, टारगेट को कैसे अचीव करना है, तो उसका स्टेप्स, उसके प्रोसीजर, उसके जो भी मेथड्स हैं, वो बताता है टेक्निक कि आप ये काम करो तो इस तरीके से आप अपने टारगेट्स अचीव कर लोगे, ये इस तरीके से आप प्रिंसिपल को अप्लाई करो तो आपका काम हो जाएगा। तो टेक्निक इज सिंपली व्हाट, वे ऑफ डूइंग समथिंग। ये प्रोसीजर, ये मेथड, ये स्टेप्स बताते हैं कि कैसे आपको गोल अचीव करना है। वैसे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आपको ये बताते हैं कि गाइडलाइन देते हैं कि आपको कैसे तरीके से एक्शन लेना है, किस तरीके से डिसीजन लेना है। क्या ये चीज क्लियर हो गया? ओके। तीसरा जो डिफरेंस है, छोटा सा डिफरेंस, वो है प्रिंसिपल्स और वैल्यूज में क्या डिफरेंस है। अब प्रिंसिपल का मतलब तुमको पता है क्या है, ये कुछ बेसिक ट्रुथ है, बेसिक गाइडलाइंस है काम करने का, बिहेवियर करने का, एक्शन करने का। वैल्यूज का मतलब क्या होता है? वैल्यूज का मतलब होता है आपका मूल्य, ठीक है ना, आपका बिहेवियर, कि आप किस तरीके से इन लाइफ बिहेव करते हो, आपको कौन सी चीज अच्छी लगती है, आपको कौन सी चीज बुरी लगती है। अगर आप किसी गरीब को देखते हो तो ये आपकी वैल्यू है, या आपकी परवरिश है एक तरीके से, या फिर आपने सोसाइटी से सीखा है कि आपको उस गरीब की मदद करनी है। अगर कोई मुश्किल में आता है आप उसकी मदद करते हो, ये आपकी वैल्यूज हैं। आप कहते हो ना, ये मेरे वैल्यूज के खिलाफ है, ये काम मैं नहीं कर सकता, चोरी मैं नहीं कर सकता, ये मेरी वैल्यूज के खिलाफ है। तो मतलब वैल्यूज आर समथिंग दैट इज एक्सेप्टेबल और डिजायरेबल। ये मॉरल कॉनोटेशन होते हैं, मतलब आपको मॉरली बाइंड करता है कि हाँ ये चीज सही है, ये चीज गलत है, ठीक है। वैल्यूज कैसे बनते हैं? वैल्यूज आपके जनरल रूल्स होते हैं सोसाइटी के। आई रिपीट, वैल्यूज जो होते हैं सोसाइटी के जनरल रूल्स होते हैं। जैसे किसी को चोट पहुंचाना वैल्यूज के खिलाफ है, मतलब ये अच्छी चीज नहीं है। चोरी करना ये अच्छी चीज नहीं है। ये क्या वैल्यूज हैं जो सोसाइटी के बिहेवियर से आप सीखते हो कि किसी का नुकसान नहीं करना चाहिए। लेकिन जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है, ये कौन से रूल्स हैं? ये वो रूल्स हैं जो कि काफी मेहनत करने के बाद, काफी रिसर्च करने के बाद बनी है, ठीक है। ये आपको चीज समझ में आ रही है? तो इन्होंने एक बात देखा है कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को अप्लाई करते समय वैल्यूज को इग्नोर नहीं करना। मतलब ये कि आपको बस अगर प्रॉफिट ही कमाना है तो ऐसा ना हो कि आप किसी का बुरा कर दो, तो आपको वैल्यूज को भी ध्यान में रखना है। क्लियर? ओके। तो बच्चों अभी तक हमने क्या पढ़ा? सबसे पहले हमने पढ़ा कि इस चैप्टर के अंदर हमको पढ़ना क्या था। इस चैप्टर के अंदर बेसिकली हमने दो व्यक्तियों के बारे में पढ़ना है और उनके दो प्रिंसिपल जो दिए वो पढ़ने। एक हमारे हेनरी फ्योल भाई साहब जिन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल दिए, दूसरे हमारे FW टेलर जिन्होंने साइंटिफिक मैनेजमेंट दिया। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है कि ये जनरल गाइडलाइंस हैं जो आपको कोई भी डिसीजन लेने में, आपको कोई भी एक्शन लेने में, कोई भी बिहेवियर करने में गाइड करती है, ठीक है ना, आपको डायरेक्शन देती है कि आप ऐसे काम कर सकते हो। फिर हमने तीन चीजें पढ़ी, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट और प्रिंसिपल ऑफ प्योर साइंस में क्या डिफरेंस है। प्योर साइंस रिजिड होता है, वो बदलता नहीं है, लेकिन प्रिंसिपल ऑफ प्योर साइंस फ्लेक्सिबल है, सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है। प्रिंसिपल ऑफ टेक्निक में क्या अंतर है? प्रिंसिपल गाइडलाइंस है जो आपको बताता है कि आप ये काम कर सकते हो। टेक्निक्स इज अ वे ऑफ डूइंग समथिंग, आपको प्रोसीजर, आपको मेथड, आपको स्टेप्स बताते हैं कि वो काम एक्चुअल में कैसे करना है। प्रिंसिपल ऑफ वैल्यूज में क्या अंतर है? प्रिंसिपल्स हमको पता लग गया, जनरल गाइडलाइंस होती हैं, ट्रुथ होती है, लेकिन वैल्यूज क्या होती है? कुछ ऐसी चीजें जो एक्सेप्टेबल होती हैं, कुछ डिजायरेबल होती हैं, ये मॉरली बाइंडिंग होती हैं और ये सोसाइटी के रूल्स पर, सोसाइटी के बिहेवियर पर डिपेंड करता है कि आपकी क्या वैल्यूज होगी। जो गरीब घर से आते हैं उनकी वैल्यूज होती है कि मेहनत करनी पड़ती है। जो अमीर लोग होते हैं वो क्या सोचते हैं कि पैसा तो पेड़ पर टंगता है। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, बुरा मानने की बात नहीं है, ठीक है। ओके। तो वैल्यूज मतलब जो चीज आपको ठीक लगती है, जो चीज आपको अच्छी लगती है आप एक्सेप्ट करते हो, अगर आपको अच्छी नहीं लगती तो आप एक्सेप्ट नहीं करते। मतलब ये कि किसी का मैं बुरा होते देख नहीं सकता हूँ, ये मेरे वैल्यूज के खिलाफ है। मुझे ऐसा नहीं सीखा, मेरे को ऐसी परवरिश नहीं मिली कि मैं किसी का बुरा करूं, तो ये वैल्यूज। और प्रिंसिपल का मतलब गाइडलाइंस। क्लियर? और ध्यान रखना प्रिंसिपल अप्लाई करते समय वैल्यूज का भी ध्यान में रखना है। क्लियर? ओके। तो जो ये था हमारा छोटा सा इंट्रोडक्शन टॉपिक, हमने देख लिया प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का मतलब क्या है। नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल्स की, उन्होंने कौन कौन सी गाइडलाइंस दी थी बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने के लिए। तो आपसे मुलाकात करेंगे नेक्स्ट सेशन के अंदर, जिसके अंदर हम देखने वाले हैं हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल्स। तो तब तक के लिए आप इस लेक्चर को अच्छे से रिवाइज करके रखना, डेफिनेशन को याद करके रखना है। आपसे मुलाकात करेंगे अगले सेशन में। टिल देन, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।